नमः शिवाय, जय माता दी। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में और इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में जो हमारे शास्त्र कहते हैं। तो इस साल 2025 में योगिनी एकादशी पड़ रहा है 21 जून सुबह से लेकर 22 जून की सुबह तक रहेगी। तो बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे थे कि 21 को है या 22 को है। तो जो वाराणसी की कैलेंडर है उसके हिसाब से 21 जून को ही योगिनी एकादशी स्टार्ट होगी। तो इस व्रत का महिमा इतना बड़ा है कि वर्णन कैसे किया जाए। ये व्रत करने से इंसान की आध्यात्मिक बढ़ोतरी होती है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। धन धान्य संपत्ति सुख संपत्ति के लिए भी ये व्रत किया जाता है। और खासकर जो व्यक्ति कुष्ठ रोग से परेशान होता है, कोई भी शारीरिक संबंधों से परेशान होता है, अगर वो व्यक्ति ये व्रत कर लेता है, अगर कोई बच्चे भी कुष्ठ रोग से परेशान है और ऐसा कुछ स्किन एलर्जी हो गया, डिसीज से परेशान है, तो उसके माता पिता भी ये व्रत करे तो उसके बच्चे को फल प्राप्त हो सकता है। तो ये एकादशी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मनुष्य को जीवन में एक बार तो योगिनी एकादशी करना ही चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो प्रत्येक एकादशी करते हैं, तो वो लोग तो योगिनी एकादशी करते ही, उन लोगों को भी बहुत बड़ा फल मिलता है। तो मेरा मानना है योगिनी एकादशी का व्रत इंसान को एक बार तो जीवन में कर ही लेना चाहिए, तो बहुत अच्छा होता है। और एकादशी जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, इस दिन में श्री हरि नारायण, माँ लक्ष्मी और श्री कृष्ण के कोई भी रूप की उपासना करने से भगवान नारायण की कृपा प्राप्ति होती है एकादशी की व्रत करने से। तो जैसे कि आप सभी को पता है, कोई भी व्रत या त्योहार के पीछे पौराणिक कथा जुड़ी होती है जो कि हमारे पुराण और शास्त्रों में उपलब्ध होता है। तो योगिनी एकादशी की कथा का प्रारंभ करते हैं। तो जब निर्जला एकादशी का व्रत युधिष्ठिर महाराज अच्छे से कर लेते हैं और फिर उसके बाद श्री कृष्ण को पूछते हैं कि ये एकादशी तो मैंने कर लिया है, अभी नेक्स्ट एकादशी के बारे में आप मुझे बताएं ताकि मैं और भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि ये जो योगिनी एकादशी है, ये त्रिभुवन में, त्रिलोक में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण व्रत है। तो ये सभी को करना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा, यक्षराज कुबेर बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। तो एक दिन की बात है, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा शिव पूजा का आयोजन किया और उन्होंने अपने माली से कहा कि जाके फूल लेके आए। और उनका नाम था, माली का नाम था वनमाली, और उनके जो वाइफ थी, उनके जो पत्नी थे, उनका नाम था विशालक्ष्मी। तो जो पुष्प था शिव पूजा के लिए लाना था, वो माली लाता है लाके, लेकिन वो घर आ जाता है और अपने जो पत्नी होते हैं उनके साथ काम वासना में लिप्त हो जाते हैं। तो इसके बाद दोपहर का समय आ जाता है, मध्याह्न हो जाता है। तो यक्षराज कुबेर उनके जो सेना होते हैं उनको बताते हैं कि पता नहीं क्यों माली नहीं आ रहा है, बहुत समय हो गया है, एक बार जाके देख के आओ माली क्या कर रहा है। तो वो लोग जाके देखते हैं कि माली तो अपने घर में अपने पत्नी के साथ है। तो आके यक्षराज कुबेर को सारा वाक्या बता देते हैं। इसके बाद यक्षराज कुबेर वो माली को बुलाता है अपने यहाँ और बुला के उनको श्राप दे देता है कि तूने जो ये गलती किया है, तूने महादेव के पूजा में विघ्न डाला है, समय से तूने पुष्प लाके नहीं दिया, तो तू जाके तू कुष्ठ रोग से युक्त होके तू जो हमारे धरती है वहाँ पे जाके जन्म ले ले। तो इसके बाद क्या होता है, वो धरती पे आ जाता है, जन्म ले लेता है। लेकिन क्या होता है, वो उसने बहुत ज़्यादा ही शिव की उपासना करके रखा था अपने पहले जन्म में, जो कि वो यक्षराज के यक्षलोक में किया था उसने। तो इसके कारण उसने कभी भी अपने जो बीती हुई कल को उसने भूला नहीं था। तो ऐसे ही वो धरती में आके विचरण करने लगते हैं। एक बार क्या होता है, जो मार्कंडेय मुनि है, वो नर्मदा के किनारे उनका आश्रम हुआ करता था। तो वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है और उसके बाद माली मार्कंडेय ऋषि को अपना आप बीती बताता है। उसके बाद मार्कंडेय ऋषि वो माली को सुझाव देते हैं कि आप जाके योगिनी एकादशी का व्रत कीजिए, तो आपका ये कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाएगा और आप सभी पापों से और अपने शापों से मुक्त भी हो जाओगे। तो इसके बाद माली बहुत ही खुश होता है और योगिनी एकादशी का व्रत करना प्रारंभ कर देता है और धीरे धीरे उसके पाप कटने लग जाते हैं और जो श्राप मिला था यक्षराज कुबेर से वो भी कट जाता है और वो फिर से यक्षलोक चला जाता है। तो ये थी इसके पीछे की कथा। तब जब वो माली पहुंचता है यक्षलोक कुबेर जी के पास, तो कुबेर महाराज पूछते हैं कि कैसे तुम्हें ये श्राप से मुक्ति मिली। तब माली सब बता देता है कि योगिनी एकादशी का जो महात्म्य है, महात्म्य कथा वर्णन करते हैं। तो ये था योगिनी एकादशी की पूर्ण कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। जय श्री हरि नारायण।